गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। 12 मई सन 1992। आज की धूप प्रचंड थी। हम और गुरुदेव दोनों ही ऑफिस से घर की ओर चले। उस समय दोपहर का 2:45 था। लू अपने चरम सीमा पे थी। धूप की प्रचंडता से शरीर हिला दे ऐसी गर्मी। ऑफिस के स्थल से दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का अंतर है और समय भी 5 या 7 मिनट जैसा ही व्यतीत होता है मार्ग में, बशर्ते मार्ग व्यस्त न रहे। हम लोग आधी दूरी तक कर चुके थे। आसमान में एकदम साफ था कि अचानक से एक काले बादल का टुकड़ा सूर्य को ढक लिया। हम लोगों को राहत महसूस हुई। गर्मी की प्रचंडता चली गई। हल्की हवा भी बहने लगी। हमने उस समय सिर मोड़कर आकाश की ओर देखा। यह परिवर्तन अचानक कैसे हो गया? एक छोटा बादल का टुकड़ा, जबकि चारों तरफ का आसमान एकदम साफ है और वो सूर्य को ढक लिया है। हम लोगों को उसकी गर्मी से बचा रहा है। स्कूटर पर बैठे हुए ही गुरुदेव की महिमा, जिन्हें कष्ट न हो, प्रकृति को भी यह कार्य करना पड़ रहा है। बल्कि यूं कहें कि गुरुदेव के आदेश पर ही वह बादल का काला टुकड़ा तब तक सूर्य को ढके रहा जब तक कि हम दोनों घर के अंदर प्रवेश नहीं कर लिए। घर के अंदर प्रवेश करने के लगभग 1 मिनट के बाद बादल का टुकड़ा कहाँ चला गया यह दिखाई नहीं पड़ा और आकाश फिर से उसी तरीके से स्वच्छ, साफ और धूप की प्रचंडता से युक्त हो गया। इसी संदर्भ में गुरुदेव की कही हुई उस समय की घटना अचानक स्मृति में दौड़ गई। एक बार गुरुदेव जी कंचा बाबा के यहाँ गए थे। उस समय भी दोपहर का समय, जून की प्रचंड गर्मी थी। खुले मैदान में कंचा बाबा बैठे थे। गुरुदेव को भी बैठा लिए। हाथ से इशारा ऊपर की तरफ किए। बादल को बुलाया, आ जा आ, और काला बादल का एक टुकड़ा आकर सूर्य को ढक लिया। 3 घंटे तक गुरुदेव उनके पास बैठे रहे। उन घंटों तक उतना पूरा क्षेत्र धूप की प्रचंडता से विहीन रहा। हल्की सुखकारी हवा भी बह रही थी। गुरुदेव के जाने के बाद वह टुकड़ा भी आकाश में विलीन हो गया। कंचा बाबा गुरुदेव के शब्दों में पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्णत्व को प्राप्त थे। वे बच्चों के साथ गोली खेला करते थे। सभी बच्चे उन्हें कंचा बाबा कहते थे। बाहरी लोग अर्थात सांसारिक मनुष्य के लिए वह पग्गल बाबा थे। गोली खेलने वाला कंचा बाबा, उन्हें लोग पागल बाबा कहा करते थे। लेकिन एक आध्यात्मिक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष एवं महात्मा उन्हें पूर्ण ब्रह्म मानता। मेरे गुरुदेव भी पूर्ण ब्रह्म और परमात्मा के अंश से युक्त हैं, असीम शक्तिधर हैं। मैं कैसे अपने प्रिय गुरुदेव को समझ पाऊँ, ये समझ में नहीं आता। किन जन्मों का पुण्य मेरा रहा, ईश्वर की कृपा रही कि इस जन्म में इतना प्रेम और करुणा युक्त मुझे प्राप्त हुए हैं। संसार के भवसागर से तार कर उस पार ले जाने वाले हमारे प्रिय गुरुदेव। यह गुरुदेव भगवान परमात्मा कुछ भी कह लें,
हमारे पुण्यों से ही हमें प्राप्त हुए हैं। मुझे अपना पूरा मन उसी में लगाना है। संसार का कार्य तो करना ही है, परंतु अपना मन जो है, चिंतन और ध्यान उन्हीं में लगाए रखना है। एक पल के लिए भी उनसे विलग नहीं होना। जिस समय मैं या गुरुदेव उस बादल की छत्र छाया में स्थल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उस समय वहाँ पर सोनू, गुंजन और कुसुम भी उपस्थित थे। उन सभी ने उस उक्त बादल के टुकड़े को देखा और उसकी उपस्थिति को महसूस भी किया था। अब आइए तो पढ़ते हैं 13 तारीख 13 जून। आज प्रसून और मीता दोनों का विवाह यज्ञ गुरु स्थल पर संपन्न हुआ। मंदिर के सामने मिट्टी वाले भूमि पर ईंटे की बेदी बनाई गई। प्रसून और मीता विवाह के समय के वस्त्रों और अलंकारों से युक्त होकर के बैठे। सभी महिलाएं तथा पुरुष भी ध्यानावस्थित होकर बैठ गए। जयराम भैया उन दोनों की पुनः गांठ बांध करके शादी कराई, यज्ञ कराया और 7 वचनों से युक्त वैदिक रीति और मंत्र के साथ जयमाल और सिंदूर दान हुआ। सभी लोगों ने उन दोनों के ऊपर पुष्प और अक्षत डाल करके उनको आशीर्वाद दिया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों के पैर उसने स्पर्श किए, आशीष प्राप्त किया। आज ही के दिन यह दोनों पति पत्नी युक्त हुए। अब तक गुरुदेव की भाषा में वह पुरुष और स्त्री थे। अंत में जयराम भैया ने कहा, आज के बाद आप दोनों पति पत्नी हुए। जैसे नदियाँ आपस में मिलकर एक शक्ति का रूप धारण करती हैं, उसी प्रकार आप दोनों मिलकर एक शक्ति बने, ताकि प्रभु के मिलन में एक मार्ग है, उस पर चलने में आप योग्य हो सके। दोनों में से जो भी उस मार्ग पर गिरने लगे या असक्त होने लगे, तो दूसरा उसे शक्ति प्रदान करे और इस प्रकार शक्ति पुंज बनकर परमात्मा के मिलन की राह में आप चल दें। केवल काम वासनाओं की पूर्ति के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, परंतु भगवत मिलन में एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने के लिए आपका पृथ्वी पर जन्म हुआ है। अतः अंत में प्रसून जी द्वारा प्रसाद जो किया गया, उसके द्वारा भोग लगा और हम सब ने प्राप्त किया। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। 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 ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।